हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं। 5 से लेकर 7 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते रहेंगे, वीडियो के अंत तक बनी रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। दोस्तों, ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में देश में पहले स्थान पर इंदौर शहर रहा, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी फसाई की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में भोपाल पूरे देश में तीसरे स्थान पर आया है, जबकि इंदौर पहले स्थान पर रहा। इसकी बड़ी वजह यह है कि भोपाल में खाद्य विभाग द्वारा भोजन दान ऐप बनाया गया है। इस ऐप के जरिए होटल्स में बचे हुए खाने को समाज सेवी संस्थाएं जरूरतमंदों को उपलब्ध कराती हैं। और प्रतियोगिता में देश के 188 जिलों को शामिल किया गया था। इसमें शीर्ष 10 में से मध्य प्रदेश के 4 जिले हैं। भोपाल इंदौर के अलावा इनमें उज्जैन 5वें और जौनपुर 7वें स्थान पर है, जबकि शीर्ष 75 में ग्वालियर 12वें, रीवा 17वें, सागर 23वें और सतना 74वें स्थान पर है। अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर 7 जून को दिल्ली में देश के शीर्ष 75 जिलों को सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के दूसरे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो में दोस्तों मध्य प्रदेश का दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे बनाया जाएगा। आपको याद रखना। पहला दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को बहुत जल्दी एक और विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने वाली। दरअसल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद अब खजुराहो को प्रदेश का दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इसके लिए सैद्धांतिक स्वीकृति हो चुकी है। वहीं खजुराहो रेलवे स्टेशन से ही दिसंबर में वंदे भारत ट्रेन की दिल्ली के लिए चलाई जाएगी। दोस्तों, प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। वहीं अब इसी के तर्ज पर खजुराहो रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको दोनों बातें याद रखनी इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश एक सोलर प्लांट को बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए, बीना सोलर प्लांट को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो रेलवे की सौर ऊर्जा की पहल को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल रहे हैं। 1 जून को जर्मनी के बर्लिन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड के अंतर्गत बीना सोलर प्लांट को प्लैनेट कैटेगरी की बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पुरस्कार हासिल हुआ है। बीना में सौर ऊर्जा से 25 एसी इंडक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार जंक्शन के साथ पूरी भारतीय रेल के गौरव की बात है। पमरे जीएस सुधीर गुप्ता के अन्य अधिकारियों और रेलवे कर्मचारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी। दरअसल UIEC इंटरनेशनल नाम की संस्था लेकर रेलवे सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत इनोवेशन इन मोबिलिटी दैट डिलीवर सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमी आदि के लिए अवार्ड भी प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में MP फ्लाइंग क्लब ने जो देश में पहली बार किसी विमान को रिटायर करने वाला है, पहला क्लब बनेगा। यह मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डों से संचालित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल द्वारा, यानी दोनों आपको याद रखने हैं दोस्तों। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल और भोपाल के राजा भोज विमानतल से संचालित MP फ्लाइंग क्लब अगले माह देश का पहला क्लब बन जाएगा, जो 30,000 घंटे की उड़ान के बाद अपने विमान को रिटायर करेगा और कुछ ही घंटे उसकी उड़ान बाकी है। फ्लाइंग क्लब की स्थापना की बात करें दोस्तों, यह 9 अक्टूबर 1951 को की गई थी। इनके पास 10 विमान हैं, जिसमें सेसना 152, सेसना 150A, सेसना 172 और सेसना 172 SP और SP-68C, बीच बरौनी 58 शामिल है। तो दोस्तों, आपको ये दोस्तों ये विमान के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों इसके अलावा डिटेल में चर्चा इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल 5 हवाई अड्डे, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, बाकी राष्ट्रीय स्तर के हैं। इसके अलावा निकट भविष्य में राज्य में कई और हवाई अड्डे आने की संभावना है। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दोस्तों भोपाल इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भोपाल में, आपको याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जौलपुर आपको याद रखना है। ग्वालियर हवाई अड्डा और खजुराहो हवाई अड्डा, ये दोस्तों संचालित हवाई अड्डे हैं जो कि आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक।
क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को राज्य पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल रेलवे स्टेशन को दोस्तों पर्यावरण पुरस्कार दिया गया, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाले भोपाल रेलवे स्टेशन को 1 लाख रुपये की राशि नकद प्रदान की गई है। इंदौर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को भी 1 लाख रुपये की राशि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदान की गई है। उज्जैन नगर पालिका को मुख्यमंत्री ने 1.5 लाख रुपये पुरस्कार दी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। और 13 क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे केरल के राज्यपाल द्वारा भारत गौरव अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, रंजीत सिंह जो कि दोस्तों एक ट्रैफिक पुलिस हैं, आपको याद रखना है। उन्हें दोस्तों भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केरल के राज्यपाल द्वारा, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, डांसिंग ट्रैफिक कॉप के नाम से मशहूर इंदौर के रंजीत सिंह को भारत गौरव सम्मान सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन दोस्तों दिल्ली में हुआ है, जहां पर केरल के राज्यपाल के हाथों रंजीत को यह सम्मान दिया गया। इसके पहले रंजीत को तकरीबन 155 से अधिक अवार्ड मिल चुके हैं। उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है। साथ ही समय समय पर पुलिस के कई अधिकारी उन्हें अलग अलग सम्मान से नवाज चुके हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पेड न्यूज नियंत्रण के लिए राज्य में किस कमेटी का गठन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MCMC कमेटी गठन किया जाएगा, जो कि दोस्तों पेड न्यूज़ नियंत्रण करेगा, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज़ पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जरूरी निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी किए गए हैं। महापौर और पार्षद के पद अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित की गई है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलों पेड न्यूज से संबंधित प्रतिदिन आने वाले प्रकरणों और उन पर MCMC द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारूप से नियमित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, यानी 4 जून को क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने विश्व स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, वह कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, श्रेया अग्रवाल। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को राज्य पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों जितनी डिटेल आपको पता हो उसके बाद और भी डिटेल में आपको देना है जानकारी पूरी। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।